गुड मॉर्निंग दोस्तों, साफ सफाई करते हुए आप सबों को एक नए ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ जो है कल एक बड़ा सा सांप जो है कविता जी देखी थी। कौन सा सांप था पता नहीं, काला जैसा था, चिन्ह नहीं पाए। इसलिए जो है यहाँ जितना भी घास है इसे आज जो है साफ कर रही है। और यह जगह जो है ना मेरे दरवाजे से लगभग कितना 2 मीटर की दूरी पर होगा ना। हाँ 2 मीटर की दूरी पर होगा। आप देखिए सुबह सुबह उठ के कहाँ यहीं बैठते हैं ना। हाँ, यहीं बैठते हैं, तुझे साफ कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तब अगर कहीं साफ नहीं किए, अगर सांप उप यहाँ रहा तो दिक्कत हो जाएगा। तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से उखाड़ के सबको जो है ही फेंक रही है कविता जी। इसके बाद ये यहाँ नींव देगी या तो इसे छोड़ देगी। नहीं, नींव देंगे कि अच्छा लगेगा देखने में। हाँ भैया। तो घास उखड़ के जो है ना मतलब फेंका गया है। अब जा रहे हैं कविता जी पानी लेने और उसको जो है अच्छी तरीके से लीप देगी तो अच्छा लगेगा ना देखने में। और दोस्तों ये वाला जो है कौन सा है, ये वाला तो समझ नहीं लगता है। ये धतूरा है ना। लग तो रहा है। पैपा तो यहीं था, यहीं से अगर थोड़ा सा नल रहता तो कितना अच्छा, पानी वहाँ से ढो के नहीं लाना पड़ता। देख सकते हैं यही जो है हम लोग का टंकी है, छोटा टंकी। वेस्ट वाटर जो है ना यही जमा होता है। थोड़ा मोड़ा बच गया था वो, थोड़ा अरे उतना काहे छोड़ी न दो, एक दो को रगत की होगा। नहीं अच्छा, नहीं नीपने में अच्छा लगेगा। तो सबको साफ कर दो तो अच्छा रहेगा ना। हाँ। तो देखिए अभी जो है कविता जी लीप रही है। गोबर नहीं था गरम की। नहीं, गोबर नहीं था। गोबर से निपटी तो अच्छा और अच्छा नहीं लगता। हम सोचे कि वर्षा होने लगेगा तो इसलिए नहीं। हाँ ये गोबर बहुत से बात है। कल निपने के बाद बारिश तक की दिक्कत हो, बारिश होगा तो कोई दिक्कत नहीं हो। खत्म हो जाता। देख सकते हैं दोस्तों नीचे देखिए, अगर कोनो सांप अगर अंदर जाके बैठ जाएगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए तो साफ कर दिए कि चलो भाई यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सी बोलते हैं इसको? कनगोजर। कनगोजरा। आप लोग क्या बोल? गाइस गांव का जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो शहरों में नहीं देखने को मिलता। और देखिए यहाँ जो है ना ऊपर में ही रख देते हैं, क्योंकि अंदर में बहुत सारा जो है ना मतलब सब्जी का पौधा है। तो जितना पाठा बकरू है, जैसे बकरी वगैरह नहीं ढुक पाती है, ऐसे इसमें दरवाज़ा तो है नहीं, इसलिए देख सकते हैं 2 दिन से पानी तो दिए नहीं लत पात में मतलब सब्जी में, इसलिए जो है कविता जी आज पानी देने वाली है। 1-2 दिन पहले डाल देती तो कितना अच्छा होता। भूल जाते हैं। इसमें तो उधर उधर पट्टी। हाँ पानी देना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि बारिश उतना अधिक नहीं ना हो रही है, इसलिए जो है यहाँ जो है ना ये जो दिख रहा है तो गाइज अब जो है हम लोग पहुँच चुके हैं मकई का खेत। और हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि दाल भात सब्जी खाते खाते बोर हो गए। तो आज कौन सी बनाने वाली है? चटनी। कौन सी का? बरबट्टी वाला ना। बरबट्टी जो है, बरबट्टी का जो पत्ती होती है ना उसका चटनी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोच ली कि आज जो है चटनी और भात जो है अच्छा लगेगा खाने में। देहात में अधिकतर जो है मतलब चटनी खाया जाता है, और आप लोग भी ट्राई कीजिए। फिर से देखिए धतूरा वाला जो है ये मतलब बहुत खतरनाक चीज़ सुनते हैं, पता नहीं कितना सच्चाई है तो पता नहीं हमको। फूल चमेली फूल है ना, ये कौन फूल है? हम इसको नहीं पसंद हैं। चलिए तो फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, और जो है इसको हम लोग बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं इसको? लोढ़ी और पार्टी। पाटी। लोढ़ी और पाटी। इस पे जो है अब कविता जी चटनी पीसने वाली हैं। इसको अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर रही हैं, क्योंकि जो है मेरा जो नीचे जो है फर्श प्लस्तर तो है नहीं, इसलिए जो है साफ़ करना पड़ता है। देख सकते हैं बरबट्टी का जो पत्ती है उसे अच्छी तरीके से तोड़ के उसको जो है सबसे पहले पानी में भिगो कर मतलब धोएगी बढ़िया से। इसके बाद जो है इसको पीसने का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। थोड़ा मोड़ा सब्जियों है, भिंडियों भी नहीं नहीं भिंडी का चटनी थोड़े होता है ना।
भिंडी की सब्जी देखिए हो इसमें कितना, इसलिए बोलते हैं कि धो के, कितना कीड़ा है ना ये वाला, जाती। लग तो रहा है कीड़ा है कि अंडा इसलिए जो है कोई भी चीज़ जो है साग सब्जी धो के खाना चाहिए। अरे लहसुन नहीं लाई की, लहसुन है ना? हाँ। चलिए लहसुन भी जो है आ गया है। और चटनी में अगर लहसुन नहीं दीजिएगा तो फिर मतलब होता नहीं कि हम लोग बोलते हैं हरियाण टाइप का, इसलिए जो है हरियाण जैसा लगता है, इसलिए लहसुन देना अनिवार्य होता है इसमें। लहसुन डाल दी है। नाखून से नहीं हुआ तो देख सकते हैं चाकू से जो है इसको छिलका निकाल रही है। ये नमक पड़ा, क्योंकि चटनी हो या सब्जी हो, अगर नहीं नमक दीजिएगा तो फिर सारा स्वाद गुड़ माटी हो जाता है। इसके बाद देख सकते हैं आपकी बार क्या है इसमें। अच्छा, लाल मिर्च। देखिए वैसे तो हरी मिर्च खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है, लेकिन मतलब गर्मी था ना, हरी मिर्च लाते हैं तो 2 दिन में सूख जाता है, इसलिए लाल मिर्च से जो है काम चलाना पड़ेगा। 3 ठो दिए हैं, तो देहाती में हम लोग बोलते हैं 3 डीड़ी। चलिए स्टार्ट हो गया है। ऐसे तो शहर बाज़ार में ग्राइंडर से जो है मिक्सर मशीन में इसको पीसा जाता है, लेकिन हम लोग लोढ़ी पाटी से अक्सर ग्रामीण इलाके में जो है पीसते हैं। फाइनली गाइस मतलब अधकच्चड़ हो गया, अधकच्चड़ मतलब आधा जो है पीस गया है और थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है। चलिए तो फाइनल जो है चटनी तो हमको लग रहा है कि रेडी हो गया है, खाने लायक मतलब पिसा गया है। अब इसे जो है निकाल रही हैं, जो भी लगा हुआ है लोढ़ी में उसको जो है अच्छी तरीके से साफ़ करके इसको कटोरी में यानी प्याला में जो है इसको निकालेंगे कविता जी। इसके बाद जो है इसका स्वाद बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग एक बार जो है ना बरबट्टी का जो चटनी है आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है खाने में। सब्जी अगर बहुत अच्छा, अगर मीट अब सामने दे देना तो मीट छोड़ के इसे ही आप पसंद करेंगे खाना, इतना जो है ज़बरदस्त स्वाद लगता है इसका। चलिए अब जो भी थोड़ा सा लगा हुआ था पार्टी में तो उसे जो है कविता जी साफ़ कर दिए हैं। और जितना भी वेस्ट जो है पानी बचा है, जो देखिए कलरफुल है, ग्रीन टाइप का हो गया है, इसको अब बाहर में जाके फेंक देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि घर का जो है घर को साफ़ सफाई जो हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए पूरी तरीके से जो है अब हम लोग तैयार हो रहे हैं खाने के लिए, क्योंकि भूख भी जो है बहुत तेज़ लग